हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ कैपेसिटेंस। इस लेक्चर में हम लोग कैपेसिटेंस ऑफ नंबर ऑफ पैरेलल प्लेट्स, इसके ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स आते हैं जेईई नीट में, उस पर बात करेंगे हम लोग। और उसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, 5 न्यूमेरिकल्स है, बहुत सारे हो गए एक्चुअली, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैं कुछ न्यूमेरिकल्स फिर होमवर्क भी दूंगा, वो आप लोगों ने सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला प्रॉब्लम, इस तरीके के प्रॉब्लम आपको दिखने ही है, ओके, आपको दिखेंगे, ओके। तो यहाँ पे देखो 4 प्लेट्स दी हुई है, ओके। उसमें से एक प्लेट ए को कनेक्टेड है, दूसरी प्लेट ए को कनेक्टेड है, तीसरी प्लेट बी को कनेक्टेड है, पहली और चौथी प्लेट कनेक्टेड है डायरेक्टली विद अ वायर, ओके। तो इनको सॉल्व कैसे करना? स्टेप नंबर 1, सभी प्लेट्स को पहले नंबर दे दो। ये नंबर दे दिया 1 2 3 4, ये नंबर दे दिया हम लोगों ने। अब यहां देख लो कितने कैपेसिटेंस बनने वाले हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स जो है, सॉरी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स या कैपेसिटर्स कितने बनेंगे? एक 1 और 2 के प्लेट का बनेगा, दूसरा 2 और 3 के प्लेट का बनेगा, तीसरा 3 और 4 के प्लेट का बनेगा, है ना। ऐसे 3 कैपेसिटर्स बनेंगे, 1 और 4 डायरेक्टली कनेक्टेड है, ओके। तो विल स्टार्ट सॉल्विंग, ओके। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ए पॉइंट से। ए पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, इसको अब इस डायग्राम को जैसे जैसे मैं डायग्राम बनाऊंगा आप लोगों ने साथ ही साथ बनाते चलना है। सपोज मैं इसको ए पॉइंट लिखता हूं। अब ए पॉइंट डायरेक्टली प्लेट 2 का कनेक्टेड है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे ऐसा एक प्लेट 2 बना दूंगा, ओके। अब तुम देखोगे 2 जो है, ए से शुरुआत करना हमेशा। 2 जो है 1 को डायरेक्टली कनेक्टेड है, 1 प्लेट को, तो ये जो प्लेट रहेगी ये 1 रहेगी, ओके। लेकिन 2 प्लेट 3 को भी कनेक्टेड है ना। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक वायर निकालेंगे जहां पे 2 लिखेंगे। देखो 2 ए को भी कनेक्टेड है और वो 3 को कनेक्टेड है। सॉरी, ये प्लेट थोड़ी बड़ी बन गई, इतना ही बनाना है, 3। और 3 कनेक्टेड है बी को, ठीक है। अब बी कनेक्टेड है 3 को और 3 कनेक्टेड है 4 को, और 1 और 4 डायरेक्टली कनेक्टेड है, 1 4 डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ये 1 है तो ये 4 रहेगा, डायरेक्टली वायर से कनेक्टेड है, देख रहे हो। 1 और 4 डायरेक्टली वायर से कनेक्टेड है, 4 और 3 कनेक्टेड है। तो अगर ये 4 रहेगा तो ये 3 रहेगा और 3 बी को कनेक्टेड है। ये बन गया हमारा इक्विवेलेंट डायग्राम, पैरेलल प्लेट का डायग्राम। अब इसको सॉल्व करना है। यहां पे कुछ बोला नहीं है, मतलब सभी सी है, ये सी और ये सी। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? बहुत आसान बात, ये दोनों सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट क्या रहेगा, C/2। नीचे कनेक्टेड है C, ये दोनों क्या है, ये दोनों पैरेलल में, तो C इक्विवेलेंट कितना रहेगा फिर? डायरेक्ट एडिशन, C/2 प्लस C, तो इट बिकम्स 3/2C। अब अगर सपोज इसमें D डिस्टेंस दिया रहता था और बोलते थे कि K जो है डाइलेक्ट्रिक का, K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक मीडियम भी भरा है, तो तुम क्या लिखते थे? 3/2 AK एप्सिलॉन 0/D फॉर्मूला, C का फॉर्मूला है ना, C का फॉर्मूला अपन ने सब्सटीट्यूट किया। सभी को ध्यान में आया स्टेप? हाँ, यहाँ पे स्टेप्स ध्यान में आए। एक एक प्लेट्स लेके चालू करो बनाना। प्रॉब्लम्स जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे और क्लियर होते चलेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम सपोज नहीं भी ध्यान में आया तो अगले वाले ये बना के रख लो, ओके। इसको वापस एक बार सॉल्व कर लेना, एक बार रिवाइंड करके वीडियो को वापस देख लेना, और फिर फाइनली जब मैं बताऊंगा बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे तो तुमको एंड में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड प्रॉब्लम, अगेन पहला स्टेप क्या है, प्लेट्स को नंबर करो 1 2 3 4। यहां पे 1 और 3 डायरेक्टली कनेक्टेड है, 1 और 3 डायरेक्टली कनेक्टेड है, 2 ए को कनेक्टेड है, ठीक है। तो ए से अपन चालू करेंगे। ए, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, लेकिन 2 3 को भी कनेक्टेड है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। 3 और 1 डायरेक्टली कनेक्टेड है वायर से, ठीक है। 3 और 1 देखो, 1 2 3, अब 3 4 बाकी है। अब ये पॉइंट 1 है तो ये पॉइंट 3 भी है, तो ये पॉइंट 3 भी हो सकता है, तो ये प्लेट हो गई 3। समझ में आया? क्योंकि हमारा 4 नंबर का प्लेट बाकी है ना, 4 नंबर का प्लेट बाकी है, ओके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 कनेक्टेड है
सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन था, ये थी प्लेट बी, क्योंकि वो बनता ही नहीं था, प्रॉब्लम ही नहीं बनता था नहीं तो। ठीक है, ये 3 को कनेक्टेड है और फिर 3 किसको कनेक्टेड है, 4 को कनेक्टेड और 4b को कनेक्टेड है। ठीक है, अब क्या है ये हो गया C और C। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान, ये दोनों कैसे है पैरेलल में, तो इनका बीच का इक्विवेलेंट कितना हो गया, C और C पैरेलल में, ये बन गया 2C और आगे एक C है। क्वेश्चन था कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। 2C और C सीरीज में है तो C इक्विवेलेंट कितना हो गया, 2C इंटू C अपॉन 2C प्लस C, प्रोडक्ट अपॉन एडिशन है ना, पैरेलल के कंसेप्ट से वो तो लगा ही सकते हैं, आसान कंसेप्ट। तो इट बिकम्स 2C स्क्वायर अपॉन 3C, कैंसल 2/3C। आसान था ये, सिर्फ एक करेक्शन करना था यहाँ पे, ध्यान में है सबको, तो डायग्राम प्रॉपरली बना लो। ओके, थर्ड नंबर के क्वेश्चन में देख लो यहाँ पे क्या बोला है। यहाँ पे सबसे पहले हमारा काम होता है प्लेट्स को नंबर करना 1 2 3 4, फिर देखना 2 और 3 कनेक्टेड है, 1 और 4 कनेक्टेड है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंटली 2 और 3 कनेक्टेड है तो इनके बीच में कैपेसिटेंस नहीं बनेगा, क्योंकि 2 और 3 डायरेक्टली कनेक्टेड है ए को, तो इनके बीच में कैपेसिटेंस नहीं बनेगा। जो दो प्लेट्स डायरेक्टली कनेक्टेड होती है उनके बीच में कैपेसिटेंस नहीं बनता है। जैसे 1 और 4 डायरेक्टली कनेक्टेड है तो उनके बीच में कैपेसिटेंस नहीं बनेगा। ये टेक्निक याद रख लो, ये शॉर्टकट याद रख लो। जो प्लेट्स डायरेक्टली कनेक्टेड है उनके बीच में कैपेसिटेंस नहीं बनाना है। 1 और 2 कनेक्टेड है, क्या 1 बी को कनेक्टेड है, 2 को ए को कनेक्टेड है, तो इसलिए 1 और 2 के बीच में कैपेसिटेंस बनेगा। कंसेप्ट ध्यान में है। चलो फिर सॉल्व करना चालू करते हैं। तो ये हो गया पॉइंट ए कनेक्टेड है 2 को, तो ये प्लेट हो गया। ए कनेक्टेड 3 को भी है, ध्यान में रख लो। ठीक है, अब 2 किसको कनेक्टेड है, 1 को, और 1 किसको कनेक्टेड है, बी को। 3 किसको कनेक्टेड है, 4 को, 4 किसको कनेक्टेड है, बी को। सी और सी है ना, सी और सी पैरेलल में है तो इसका इक्विवेलेंट सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, सी प्लस सी विच इज 2C। दैट्स इट, वेरी सिंपल है ना, आसान। कितना आसान कॉन्सेप्ट था। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओके, अब अगेन एज यूजुअल प्लेट्स के ऊपर नंबर देना चालू करो, 1 2 3 4 5। अब यहां पे डायरेक्टली कनेक्टेड प्लेट्स कौन सी है, 1 3 और 5, और 2 और 4 डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ठीक है, हम लोग ए से चालू करते हैं यहां से। ओके, ए से चालू करो, बी से चालू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, इक्विवेलेंट वही आएगा। ए 1 को कनेक्टेड है, 1 2 को डायरेक्टली कनेक्टेड है, 2 3 को कनेक्टेड है, 2 किसको कनेक्टेड है, 3, और 3 ए को कनेक्टेड है। ओके, 3 ए को कनेक्टेड है, ये 2 बी को कनेक्टेड है। देखो 2 3, 1 2 बन गया, 2 3 बन गया, अब 3 4 बनाएंगे, 3 4 बनाएंगे। 4 किसको कनेक्टेड है, बी को, तो बी से एक पॉइंट निकालो, 4 कर दो, वो 3 को कनेक्टेड है, और 3 तो ए को कनेक्टेड होता है, 3 ए को कनेक्टेड है ना। ठीक है, अब 3 4 बन गया। 4 5 देख लो, 4 5 बनेगा क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। 4 और 5 ऐसे दो वायर से कनेक्टेड है क्या, खुद नहीं, तो 4 5 में कैपेसिटेंस बनेगा। 4 किसको कनेक्टेड है, बी को, तो यहां से एक वायर निकलेगा ऐसा, 4, ये किसको कनेक्टेड है, 5 को, और 5 कनेक्टेड है ए को, सी 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 सी, सभी सी है, तो सी इक्विवेलेंट क्या बनेगा, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी, दैट बिकम्स 4C। है ना आसान। तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग अभी देखते हैं। पहले नंबर करो प्लेट्स को। ओके, अब यहां पे एक बात ध्यान में रखो, 1 और 4 डायरेक्टली कनेक्टेड है, वैसे भी 1 4 के बीच में कैपेसिटेंस बनता भी नहीं था, क्योंकि 1 और 4 इमीडिएटली ऊपर नीचे नहीं है,
समझ रहे हो? वो जो कंसेप्ट बताया था ना, ये 1 और 2 प्लेट है, अगर ये ऐसी कनेक्टेड है तो इनके बीच में कैपेसिटेंस नहीं बनेगा। समझ में आया ना सबको? हाँ, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं, हम लोग बी से चालू करते हैं, है ना? बी से, बी किसको कनेक्टेड है? 2 को। ओके, 2 किसको कनेक्टेड है? ए को, 1 को। 1 और 4 डायरेक्टली कनेक्टेड है ना? 1 और 4 जो है 2 कनेक्टेड है 1 को। ओके, करेक्ट। हाँ, 1 और 4 कनेक्टेड है, 4 3 को कनेक्टेड है। ओके, तो 4 3 को कनेक्टेड है, इसलिए हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं? ये बना सकते हैं 4, ये भी बना सकते हैं 4, क्योंकि 4 के 2 कैपेसिटेंस बन रहे। कौन से? 3 और 5 वाले। तो बन गया 3, ये बन गया 5। अब 3 और 5 कनेक्टेड नहीं है। ओके, 3 और 5 कनेक्टेड नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? सबसे पहले अब एक चीज रह गया। ओके, दैट इज सॉरी, 3 और 5 कनेक्टेड है। एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे याद ध्यान में नहीं आया। 3 और 5 कनेक्टेड है एक को। अब एक कैपेसिटेंस रह गया, 1 2 हो गया, 1 2 हो गया, 2 3 रह गया, क्योंकि 3 4 हो गया, 4 5 हो गया, 2 3 रह गया। 2 किसको कनेक्टेड है? बी को। और 3 किसको कनेक्टेड है? ए को। यानी यहां से एक प्लेट आनी चाहिए 3, और यहां से एक प्लेट आनी चाहिए 2। समझे लास्ट चीज? एक्चुअली मैं यहाँ भूल गया था, ये 3 और 5 कनेक्टेड है डायरेक्टली, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं 3 और 5 को कैसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, है ना? क्योंकि हवा में तो नहीं रहेंगे, हर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कनेक्ट होने ही वाला है। तो बन गया हमारे 4 कैपेसिटेंस, 1 2 बन गया, 2 3 बन गया, 3 4 बन गया, 4 5 बन गया। क्योंकि कोई भी प्लेट एक के नीचे एक डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो 4 कैपेसिटेंस बनेंगे, 1 2 2 3 3 4 4 5। अब सभी सी है, सी 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 सी। इसका इक्विवेलेंट निकालना बहुत आसान। ये सी है, ये सी और सी पैरेलल है। पहले पैरेलल को सॉल्व करेंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? ये बन गया सी, ये बन गया 2c, पैरेलल है ना, और उसके नीचे सी, बी एंड दिस इज ए। 2c और c कितना आता है? 2c और c सॉल्व किया हम लोगों ने 2/3c, मालूम है ना? अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था। 2c और c 2/3c, और इसके पैरेलल में c। ठीक है, अब ये दोनों पैरेलल में हैं, तो इनका एडिशन आएगा डायरेक्टली 2/3c प्लस c, दैट इज 5/3c। तो दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर है 5/3c। आर वी क्लियर विद दिस? हाँ, तो ये है हमारे क्वेश्चंस 5 जो हम लोगों को डिस्कस करने थे। इसके ऊपर 3 होमवर्क के क्वेश्चंस हैं, ये होमवर्क के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ओके, डी है। अब यहाँ पे डिस्टेंस दिया है, तो तुम्हारा जो आंसर आएगा, तुमको आंसर में तुम्हारे ए एप्सिलॉन डी और यहाँ पे एक नंबर आएगा, क्योंकि जहाँ कुछ भी नहीं दिया है वहाँ के बन लो। ठीक है, यहाँ पे के 2 दिया हुआ है, के इज इक्वल टू 2। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कैपेसिटेंस क्या अकॉर्डिंगली बनाना पड़ेगा। ओके, ट्राई करो, नहीं जमता है तो मैं बता ही दूंगा। ये k इज इक्वल टू 2, ये k इज इक्वल टू 6, और ये d दिया हुआ है। 2 प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस d है, तो इनके बीच में डिस्टेंस देख लो कितना बनता है। ये बन जाएगा d/2, ये बन जाएगा d/2, ये d/2, ये d/2, ये d/2, ये d/2, ये d/2, ये भी d/2। ठीक है, सबको नंबर दो, सबसे इंपॉर्टेंटली नंबर दो। अब ये पॉइंट ए है ना, तो सबको नंबर दे दो, ए 1 2 3 4 वगैरह नंबर्स देके सॉल्व करो। जैसे मैंने टेक्निक बताई थी, सॉल्व करो। नहीं जमता है तो फिर मैं इसको क्लियर कर दूंगा। ओके, चलो, दैट्स इट, बाय।